लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्लांट नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन की थी, है ना। यूनिट 2 सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल ऑफ प्लांट सिस्टम में हमने क्या देखे? प्लांट नॉमेनक्लेचर देखे। नाउ आई एक्सप्लेन टेक्सोनॉमी। ओके, नोट्स श्योर है ना? हेलो, नोट्स श्योर है कि नहीं? हाँ हो रहा है। ओके, तो रिप्लाई करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नेटवर्क इश्यू है। So taxonomy in relation to taxonomy as a synthetic branch. Firstly हम देखेंगे what is taxonomy. It is a branch of biology which deal with study of description, identification, nomenclature and systematic arrangement. Means classification of organism. ओके, टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन। स्टडी किसकी होती है? तो आइडेंटिफाई करते हैं हम। नॉमेनक्लेचर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मीन्स क्लासिफिकेशन। देर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सो टेक्सोनॉमी first component is a characterization, next is a identification, next is a naming and classification। यानी टेक्सोनॉमी 4 कंपोनेंट पे डिपेंड होता है। फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। ओके, सो identification means identification, it is the step of identifying an organism as a plant। हम मीन्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल, वायरस और अ माइक्रोब्स। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन जो किस में आता है? टेक्सोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज कैरेक्टराइजेशन। so it is the study of character of the newly found organism। कैरेक्टराइजेशन क्या करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ द न्यूली फाउंड organisms। and next is a classifying। classification is the process of assigning various rank। हमने नॉमेनक्लेचर में देखे थे टेबल में रैंक और एंडिंग और उसकी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होता है? टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन होता है। मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वेरियस रैंक इन द हियरार्ची फॉर अ क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट इज अ नेमिंग, दैट इज नॉमेनक्लेचर। ओके, आया समझिए व्हाट इज टेक्सोनॉमी? अगर कोई क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग प्लीज़ बोल सकते हैं। ओके, मैं एक्सप्लेन करूँगी फिर से, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप लोग आंसर नहीं देते। तो टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with study of description, identification, nomenclature and systematic arrangement, means classification of organisms। Who is the father of taxonomy? Carolus Linnaeus। Okay, he is the father of taxonomy। वहाँ पे ये पॉइंट डालना है टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन में। Carolus Linnaeus is a father of taxonomy। Okay, next point is a criteria for taxonomy। क्राइटेरिया में क्या आता है? क्राइटेरिया फॉर टैक्सोनॉमी फर्स्ट इज अ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है?
External characters. एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते. नेक्स्ट इज अ केमिकल एनालिसिस. देन केमिकल एनालिसिस इज अ chemotaxonomy. So criteria for taxonomy, morphology, chemical analysis. Chemical analysis is a chemotaxonomy, or we can say the chemosystematic. Chemotaxonomy को हम chemosystematic भी बोलते हैं. Means chemotaxonomy is a classification of plant and animal based on the similarities and difference in biochemical composition or a isotopic composition. नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? Study of embryos. एम्ब्रियोज. कैमोटेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी. फाइलोजेनी इज द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द स्पेसीज और ग्रुप. फाइलोजेनी में क्या स्टडी करते हैं हम? हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द स्पेसीज और अ ग्रुप. नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी. So embryology is the branch of biology concerned with the study of embryos. Embryology is the study of embryo and their development from a fertilized egg cell. So tell me, what are the types of embryology? कितने टाइप्स के होते हैं एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियो के टाइप्स कितने हैं? बेसिक क्वेश्चन है ये. एक्टोडर्म सुने? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म. Yes, ma'am. एक्टोडर्म. हाँ, तो एक्टोडर्म form the epithelium that cover the body and give rise to a cell in the nervous system. And endoderm form the gastrointestinal tract and associated structure involved in digestion. And mesoderm form the connective tissue and soft tissue such as bone, muscles, and fat. So embryological character which have proved to be special importance in taxonomic consideration include presence and type of anther tapetum, whether the glandular or amoeboid, then number and arrangement of anther. Okay. तो हमको यहाँ पे टेक्सोनॉमी रिलेशन टू एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ना है. क्राइटेरिया फॉर टेक्सोनॉमी इज एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट इज पैलियोबायोलॉजी. पैलियोबायोलॉजी इज बायोलॉजी ऑफ फॉसिल एनिमल्स. पैलियोबायोलॉजी क्या है? द बायोलॉजी ऑफ फॉसिल एनिमल एंड प्लांट्स. मीन्स इट इज अ पैलियोबॉटनी और अ पैलेंटोलॉजी. पैलियोलॉजी पैलेंटो concerned with the biology of fossil organisms. Biology important paleontological resources of life context. They are to be tangible connection to life, landscape, and climate of the past. They show as how life, landscape, and climate have time and how it to those changes. Okay, so that's why paleology important. तो पैलियोबायोलॉजी भी क्या है? एक क्राइटेरिया है टेक्सोनॉमी का. देन हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज जेनेटिक्स? Study of genes. स्टडी ऑफ जीन्स. ओके. और कोई?
Variations and inheritance. Yes. So genetic is a branch of biology concerned with the study of genes, genetic variation and heredity in organisms. हम ये किस में देखते हैं? जेनेटिक्स में देखते हैं. Means genetic is the branch of biology concerned with the study of the DNA of organisms, how their DNA manifest of as a gene and how those genes are inherited by offspring. तो दिस इज अ जेनेटिक. तो हमको जेनेटिक का रिलेशन देखना है टेक्सोनॉमी के साथ में. तो नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज classification system in biological systematic which deal with the grouping by numerical method of taxonomic units based on their characteristic. Okay, means numerical taxonomy is a type of taxonomy. ये भी किसकी टाइप है? टेक्सोनॉमी की टाइप है. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज अ टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिकल सिमिलैरिटी वैल्यू to rank organism agrees based on the degree of overall similarity. Numerical similarities क्या होता है? Means to rank organism into categories में करना उसको. To rank organism into a categories based on the overall similarities or a way of क्या इसमें ग्रुपिंग करते और ranking of the according to the numerical evolution. Okay, हमको ये सारे, ये तो सिर्फ चुन दिया हुआ है यहाँ पे. And last criteria is a ecology. Ecology क्या है? Ecology is the study of relationship between living organisms. Relationship किसके साथ में? Between living organisms including human and their physical environment. Human and their physical environment. So ecology is the study of the relationship between the living organism, human, and their physical environment. Ecology consider organism at the population, community, ecosystem, and a biosphere level. Okay. What is ecology? Ecology is the study of the relationship between living organism, including human, and their physical environment. And ecology consider organism at the individual population, community, ecosystem, and biosphere. So tell me type of ecology. There are so many types of ecology. Tell me any one type of ecology. Population ecology. Yes, right. Population ecology. Or कोई और आंसर करता ही नहीं तुम्हारे सिवा. लैंडस्केप इकोलॉजी. एक्चुअली समझ में नहीं आया मुझे. लैंडस्केप इकोलॉजी. Landscape ecology, right? Organism ecology, community ecology, then population ecology and ecosystem. और किसी को कुछ बोलना है? कौन? Please. Global ecology. Yes. Okay. So these are the criteria for a taxonomy. Criteria for taxonomy हमने क्या देखे? Morphology, chemical analysis means chemotaxonomy, phylogeny, embryology, paleobiology, genetic, then numerical taxonomy or a ecology. Okay.
सारे पॉइंट्स क्लियर है ये? Yes, ma'am. Next point is the taxonomy as a synthetic growth. Taxonomy as a synthetic growth. Taxonomy is dependent on many other science. Depend किस पे हो? Many other science. Similarly, other science are equal dependent on it. A taxonomic must have a knowledge of morphology. He must know not only the grass morphology or a plant, but he must aware the embryology, floral anatomy, okay, ontogenetical development, variation of those plants. So taxonomists must have a knowledge of morphology. वहाँ पे क्या है, सिर्फ हम morphology किसकी पढ़ते, प्लांट की और ग्रास morphology नहीं पढ़ते, only plant, but he must aware the embryology. हमको किससे अवेयर कर रहा है वो, एम्ब्रियोलॉजी से भी, फ्लोरल एनाटॉमी भी हम पढ़ते हैं उसमें, देन ऑन्टोजेनेटिकल डेवलपमेंट. Ontogenetical development means ontogeny is the development of single individual. Ontogeny किसको बोलेंगे? Ontology is the development of a single individual or a system within the individual from the fertilized egg to maturation and death. Means ontogenesis or individual development. Ontogenetical development means individual development is the process that covers the time from the beginning of to the end. जो क्या करता है, is a process. Ontogenetical development is the process that cover the time from the beginning to the end of life cycle in individual. Ontogeny refer to the development of an organism through series of a desicrate stage for a plant. So ontogenetic stage include in plant like, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डेवलपमेंट इन द प्रोसेस दैट कवर द टाइम फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड. तो अगर हम प्लांट में देखते बिगनिंग टू एंड मीन्स सीड, then seedling, then juvenile stage, next is a mature and sensate individual. Okay, is a ontogenetical development. Next point is modern taxonomic play considerable value on the importance of cytogenetic finding. Cytogenetic finding, or we can say the abnormality finding. So modern taxonomic play considerable value on the importance of cytogenetic finding. Cytogenetic finding involve means साइटोजेनेटिक स्टडी क्या होती है? एनीवन नो? Cytogenetic study means the number and morphology of chromosomes. Okay, so cytogenetic finding involve testing sample of tissue, blood, or a bone marrow in a laboratory to look for a changes in chromosomes. Means जो chromosome में changes आते हैं, including broken, missing, rearranged, or extra chromosomes. Change in certain chromosome may be a sign of genetic disease or a condition, is a cytogenetic finding. मीन्स हम वहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोजेनेटिक फाइंडिंग इन्वॉल्व क्या है, टेस्टिंग करते हैं सैंपल का, सैंपल और अ टिश्यू, ब्लड और अ बोन मैरो इन अ लेबोरेटरी टू लुक फॉर अ चेंज इन क्रोमोसोम्स. जो क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटीज आ रही है वो चेंजेस कहाँ पे चेक हो रहे हैं, लेबोरेटरीज में, और सैंपल टेस्ट किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, साइटोजेनेटिक फाइंडिंग. ओके, समझिए व्हाट इज साइटोजेनेटिक फाइंडिंग. Yes, ma'am. Morphological criteria in classification is morphological similarities. Morphological criteria is a classification in morphological similarities and dissimilarities of organism with other.
In higher plants, floral morphology is important. Higher plants में floral morphology is important. Morphological characters are visible with a naked eye or with lens. Morphological characters क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं ना. So morphological characters are visible with a naked eye or with lens. Embryological criteria in classification is study of embryo. मैंने पहले ही एक्सप्लेन की व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज, है ना. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज एंड द डेवलपमेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग सेल. सो embryological criteria in classification is study of embryo of different organisms. Embryological study realized that embryo of chordate animal in initial state show similarities. Example क्या यहाँ पे? Example initial embryonic state of frog, fishes, reptiles and mammals are very much similar होते वो. So it indicate origin of frog, fishes, reptile, aves and mammals etc. is same. Okay. Next point is anatomy. Anatomical study in classification realized internal similarities and difference between bryophyte, pteridophytes and spermatophyta. एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते? किसकी स्टडी करते? एनाटॉमी मीन्स अगर मॉर्फोलॉजी बोले तो हम एक्सटर्नल कैरेक्टर structures. स्टडी. एक्चुअली वॉइस ब्रेक हुई है. Internal structure. Yes, internal structure हम study करते हैं. So anatomical means character are conserved and stable. This can be used as a taxonomic character for a plant systematic of plant taxonomy. Anatomical character of all the plant part can be used such as the character of stem, root, leaves, bark, stomata, then trichome or a internal part. Means anatomical study means internal study of plant. So plant anatomy, अगर हम plant की anatomy करें means we can say phytotomy. Plant anatomy को और क्या बोलेंगे? It is also called as a phytotomy is a general term for the study of the internal structure of the plant. Plant anatomy focuses on the structural or a body part and system that make up a plant. Okay, so anatomical studies in classification realized internal similarities. एनाटॉमिकल स्टडी में हम इंटरनल सिमिलैरिटीज देखेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा. उसका डिफरेंस देखना है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइलोजेनी. फाइलोजेनी क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज और अ ग्रुप. So means evolutionary relationship of the species or a group of species can be used to build taxonomic group. The evolutionary history of a species or a group of species is called as a phylogeny. The evolutionary history of a species or a group of species, उसी को क्या बोलेंगे? Phylogeny. So phylogenetic tree constructed by modern method can be depict the relationship between the clade and taxonomic group. Clade is a grouping that include a common ancestor and the living and extinct of the ancestor. Okay, clade क्या होता है? Clade is a grouping that includes a common ancestor and the living and extinct of that ancestor. तो फाइलोजेनी में क्या स्टडी करते हैं? इवोल्यूशनरी relationship of the species or a organism of species. So phylogeny in classification gives evolutionary history, relationship of a particular group of organism, fossil record are useful for a phylogeny. Next is a genetic studies
in classification show affinity among different group of organisms. Next is a chemotaxonomy. तो chemotaxonomy क्या है मैं एक्सप्लेन की हूँ अभी जस्ट is a chemosystematic, we can say that chemosystematic is a attain, classify and identify organisms or a classification of plant and animal based on similarities and difference in biochemical composition. So, chemotaxonomy based on chemical constitution, constituents of organism, advanced technology, biochemistry have helped to analyze the chemical constituent of organism. And next is a numerical taxonomy, used of a numerical in taxonomy with the help of computers in numerical taxonomy. So all these points show the link dependence of taxonomy on the finding of related science. ना सारे पॉइंट्स क्या है एक दूसरे पे डिपेंड करते ऑल दिस पॉइंट्स शो द लिंक डिपेंडेंस ऑफ टेक्सोनॉमी डिपेंड किस पे कर रहे हो टेक्सोनॉमी ऑन द फाइंडिंग ऑफ रिलेटेड टू साइंस thus the product of modern taxonomy is rapidly becoming a synthetic branch. Modern taxonomy also known as a biosystematic. Okay, modern taxonomy also known as a biosystematic is a branch of systematic that identify taxonomic based on the evolutionary, genetics and morphological characteristic. Means modern taxonomy bring out phylogenetic classification of or a classification based on evolutionary relationship. Okay, hope you understand. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके सो क्वेश्चन करूँ अभी अगर समझा होगा तो आंसर करेंगे ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज taxonomy important in everyday life? Yes, ma'am. Why? बोलो. It helps us categorize organism so we can more easily communicate biological information. Okay? Taxonomy important in everyday life because it helps us categorize organism so we can more easily communicate biological information. Okay, next question. What is the aim of taxonomy? Simple question है ये. Aim क्या है? What is the purpose of taxonomy? What is the aim of taxonomy? Categorize all the organisms. Yes, categorize or identify, characterize, classify and give specific name to all organisms according to its characters. And the last question is, what is advantage of taxonomy? Advantage क्या है? Tell me any one advantage. The study of taxonomy, we are able to relate all the sciences which are related to taxonomy. Okay. और कोई? It make us aware of and give us information regarding the diversity of plant and animal. It make the study of different kind of organism much easier. And it tell us about the interrelationship among the various organisms. So these are the advantage of taxonomy. Okay.